नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है लाटविया का। रिसेंटली स्टूडेंट का अभी ये वीज़ा आया है, ये देख लीजिए। और इस वाले जो इनटेक में जिन बच्चों ने इस इनटेक में सितंबर या अक्टूबर वाले इनटेक में लाटविया में जाना है, उनके 100% सक्सेस रेट रहा है क्राउन इमिग्रेशन का, जितनी भी हमने एप्लीकेशंस डाली थी। और ये जो रिज़ल्ट है बहुत ही सालों के बाद मिला है 100%, क्योंकि जब भी हम लाटविया का डालते थे मतलब एक या दो केसेस ज़रूर रिफ्यूज़ करती थी लाटविया एम्बेसी। इवन इस बार उन्होंने विदाउट IELTS वालों को भी वीज़ा ग्रांट किया है। विदाउट IELTS वाले भी केसेस हमने बोल लिए थे जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे, जिनके परसेंटेज अच्छे थे। अगर आप हमारे पास आते, सबसे पहले लाटविया में केस डालने से पहले वी आर टेकिंग ए लॉट ऑफ प्रिकॉशंस कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चे का स्टडी गैप, प्रीवियस रिफ्यूज़ल और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, उसके बाद ही केस लेते हैं। ये सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बच्चा चंडीगढ़ का रहने वाला है। देखो, लुधियाना चंडीगढ़ का रहने वाला है। चंडीगढ़ में भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। वहाँ पर भी इसने अपना स्टूडेंट वीज़ा कहाँ का अप्लाई किया था? कनाडा का, क्योंकि हर एक बच्चे की पहली डेस्टिनेशन कनाडा ही है कि मैं कनाडा के अंदर जाऊँ। बट इसकी प्रोफाइल सुन लीजिए क्या है। 10th की हुई है, 10th के बाद 2 साल का गैप रहा है। उसके बाद इसने ओपन बोर्ड से अपनी 12th की है, जिसके अंदर आई थिंक 63 या 64% है, और IELTS में 6.5 बैंड है। कनाडा के लिए हमारे पास आते तो मैं इसको ये कहता कि तुम्हारा लक रहेगा, हम डालेंगे ज़रूर, लेकिन जो चांसेस है 50-50 रहेंगे अगर हमारे थ्रू अप्लाई करते तो। लेकिन इन्होंने अपने थ्रू ही अप्लाई किया, किसी और कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। जब रिफ्यूज़ल आ जाती है, रिफ्यूज़ल के बाद रिसर्च स्टार्ट होती है। रिसर्च के बाद गलती से हम निकल आते हैं गूगल के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर, फिर लोग हमें अप्रोच करते हैं। तो ऐसे ही इसने फिर अप्रोच किया। अगर इसने कनाडा का भी हमारे थ्रू अप्लाई किया होता है, जैसे मैंने परसेंटेज बताए थे, इसको कंसल्टेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। एक ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस में कनाडा का और शेंगन कंट्री का मैंने प्रोसेस करके तो इसको सक्सेसफुली किसी ना किसी कंट्री में भेजना था, क्योंकि ऐसी प्रोफाइल को हर एक कंट्री के अंदर रेड कारपेट वेलकम है। डिपेंड है कि आप कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन सी कंट्री में बच्चे का एडमिशन डाल रहे थे। तो बच्चे ने हमें ये भी बताया कि जब मैंने अपनी प्रोफाइल अनदर कंसल्टेंटों को दिखाई हुई तो इसको गारंटियाँ और वारंटियाँ भी मिली थी। और इवन रिफ्यूज़ल के बाद इसको कंट्रीज़ कौन सी सजेस्ट की गई थी? माल्टा और पोलैंड, जिसका जो वीज़ा ग्राफ है बिल्कुल निग्लिजिबल है। और मैंने फिर बता दिया था कि एडमिशन आ जाएगा। एडमिशन के बाद उसके बाद जो वीज़ा का सक्सेस रेट है वो आपका लक है। तो ऐसे केसेस को भी वहाँ से रिजेक्शंस मिलती हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इसका एडमिशन आने के बाद कहाँ पर इसको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। मेरे पास आया था तो हम 3-4 कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चले थे। तो लाटविया का तो लिया ही था, साथ में ग्रीस का था, डेनमार्क का था, स्लोवाकिया और फिनलैंड, इन जैसी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हमने रखे थे इस केस के लिए। ग्रीस में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डाला था, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया। डेनमार्क में डाला यही वाले इनटेक में सितंबर में, लेकिन उसमें मैथ नहीं था इसके पास। 12th में ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट था, एडमिशन नहीं आ पाया। तो स्लोवेनिया में भी इसका प्रोसेस चल रहा था। स्लोवेनिया में आई थिंक इसका एडमिशन भी अभी आ गया हुआ था, लेकिन उससे पहले लाटविया के इसका एडमिशन। और लाटविया एम्बेसी कंपेरेटिवली वेरी फास्ट है, इवन कंट्री भी वेरी फास्ट है, चाहे को एडमिशन को लेकर चले, चाहे हम यहाँ पे वीज़ा को लेकर चले। तो फिर हमने लाटविया में इसका प्रोसेस डाला था। अभी बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि फ़ंड्स की भी प्रॉब्लम थी। फ़ंड्स को किस वे से मैनेज करना है, कौन से फंड एक्सेप्टेबल है लाटविया के अंदर, ये कौन बता सकता है जिसको इस टेक्निकल चीज़ के बारे में मालूम है। लाटविया के अंदर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भेजते हैं, लेकिन फैक्ट बताकर। और ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास आया था कि मैंने इसको गारंटियाँ और वारंटियाँ दी थी कि आज ये तेरा केस गारंटी से और वारंटी से लेकर लगवाएंगे। तो अभी बच्चे से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, इसको भी पूछेंगे हमारी सर्विसेज कैसी रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी अपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मैं चंडीगढ़ से रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ 45 सेक्टर। तो क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला? एक्चुअली सर जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ कनाडा से, तो उसके बाद मैंने दोबारा रिसर्च स्टार्ट की तो कहाँ जा सकते हैं, कौन सी बेस्ट कंट्री है। तो वीडियो स्क्रॉल करते करते आपकी वीडियो आई, उसके बाद मैंने काफ़ी 2-3 महीने वीडियो देखी, थोड़ा ट्रस्ट गेन किया, उसके बाद मेरे को लगा सही है, देन मैंने अप्लाई किया जहाँ पे आगे चला। तो आप बच्चों को कहना चाहेंगे जो रिसर्च आपने आफ्टर रिफ्यूज़ल किया है कि रिफ्यूज़ल से पहले भी करनी चाहिए ऐसी रिसर्च?
हाँ जी सर, पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले बार का मेरे हिसाब से एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट है। जैसे मैंने रिफ्यूज़ल खाई तो बहुत टाइम और मनी वेस्ट हुई ना, तो ये बेस्ट है कि एक बार पहले रिसर्च कर लो, बेस्ट कंसल्टेंट ढूंढो तो देन अप्लाई करो। तो अभी चंडीगढ़ से आपने हमें अप्लाई किया, यहाँ पर आए, तो आने के पहले भी चंडीगढ़ के अंदर नंबर ऑफ़ कंसल्टेंट हैं, उनसे भी संपर्क किया था किसी अनदर कंट्रीज़ के लिए जहाँ दोबारा अप्लाई करने के लिए कनाडा में? जैसे सर, मैंने इससे पहले भी काफ़ी बार कंसल्टेंट से कंसल्ट किया मेरे फाइल के रिगार्डिंग के, जिन्होंने कहा 100% वीज़ा आ जाएगा। लाइक जैसे आपने पहले बताया माल्टा का, कोई कह रहा था पोलैंड डाल दो, कोई इटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है। तो उसके बाद कईयों ने तो निगलेक्ट ही कर दिया कि तेरा वीज़ा ही नहीं आ सकता, तू रहने दे, ग्रेजुएशन कर ले, ये वो। तो देन मैंने आपके पास कंसल्ट किया तो सही गाइडेंस जो भी है मिली। तो जब आप हमारे पास आए थे, क्या हमने आपके केस को ओनली सिंगल कंट्री के अंदर, सिंगल यूनिवर्सिटी या सिंगल कंट्री के अंदर डाला था, या अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस आपको दिए थे? नहीं सर, मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए थे। लाइक सबसे पहले फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड वगैरह। बट फंड्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके कारण फिर आपने दोबारा कंसल्ट किया, लैटविया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। तो देन अगेन मैंने फिर इसमें ट्राई किया तो वीज़ा आ गया फाइनल। कौन सी कंट्री का वीज़ा है? लाटविया का सर। तो वीज़ा थोड़ा दिखाएंगे। तो बाकी ये लाटविया का वीज़ा तो आ गया है आपका, ठीक है। बच्चे ने जब लाटविया जाना होता है तो बच्चा रिसर्च भी करता है कंट्री के बारे में, किसी भी कंट्री में जाना हो। तो लाटविया की सिचुएशन के बारे में मालूम है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी हैं? हाँ जी सर, मैंने रिसर्च किया, सिचुएशन ठीक है, ईज़िली हम मैनेज कर सकते हैं। लाइक 400-500 यूरो में रहने खाने का हो जाता है। फ़ीस भी वेरी अफोर्डेबल है, तो जिसके कारण मेरे को लगा कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में कई बार मनी के कारण स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो कंट्री बेस्ट है। तो दूसरा, जब आप हमारे पास आएँ, एक ट्रस्ट गेन करने के लिए कई कुछ चेक करना पड़ता है, जलंधर आना है, तो आपको ट्रस्ट कैसे आया कि क्राउन इमिग्रेशन कुछ कर सकती है आपके केस के ऊपर? वो ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए, ट्रस्ट कहाँ से आपका इंक्रीज़ हुआ? सर, पहले तो मैं वीडियोस देखता था जैसे बताया ना, उसके बाद मैंने कई आपकी जूम मीटिंग सुनी, इंटरव्यू सुने, बच्चों के रिव्यू देखे आपके बारे में भी क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद जब बच्चों ने ट्रस्ट किया, लाइक आप नेपाल से वीज़ा लगवाते हो सब, तो अगर लोग इतनी दूर से लगवा सकते हैं तो हमने पर्सनली एक बार विजिट करना चाहे भी, एक बार देखते हैं सही है या नहीं, मिल के आपसे अच्छा लगा, देन हमने अप्लाई किया। तो जब आप हमारे पास आए थे तो क्या हमने आपको गारंटी दी थी, गारंटी से आपका वीज़ा लगवा कर देंगे? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं दी थी। आपने प्रोफाइल के हिसाब से कहा था भी बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा, लेकिन कोई गारंटी वारंटी ऐसी नहीं दी। ठीक ठीक ठीक। तो जब आपने हमारी सर्विसेज हायर की है, सर्विसेज हायर करने के दौरान आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स हमारे स्टाफ के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, मेरे साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। आपको ऐसा लगा हो किसी भी टाइम कि हम आपको इग्नोर कर रहे हो, आपके मैसेज का जवाब प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं, आपकी कॉल को अटेंड नहीं कर रहे, कभी ऐसा लगा हो? नहीं सर, जब भी कॉल किया है मेरे को रिप्लाई मिला है। इवन आज आप मान सकते हैं कई बार बिजी होने के कारण कॉल नहीं उठाते, लेकिन बैक कॉल हमेशा ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को स्ट्रगल करना हो कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो जब भी आया हूँ आपसे भी पर्सनली मिला हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो थोड़ी बहुत इरिटेशन तो आती होगी, वो हर एक स्टूडेंट को आती है। जब मैंने आपका 1-2 कंट्री में डाला, एडमिशन नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा तो लगा होगा कि लगता है कि मुझे मेरा काम होगा नहीं, कुछ ऐसा? सच सच बताना जो भी। हाँ जी सर, मैंने छोड़ दी थी होप। लाइक जैसे आपने ग्रीस में भी डाली थी, डेनमार्क, वो नहीं, मेरे को लगा फाइनल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में आपने बताया कोई ना, पेशेंस रखो तो होगा, तो हो गया लास्टली। अभी ये देखिए, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी भी मैं फिर बता दूँ, मेरी बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स एनी पर्सन है, चाहे वो मुझसे कोई चीटिंग करके गया है, चाहे मुझे कोई गाली भी निकाल कर गया होगा, ना उसके टुवर्ड्स आज की डेट में मेरी कोई बैड इंटेंशंस हैं। चाहे किसी का वीज़ा आया है, ना उसके टुवर्ड्स मेरी बैड इंटेंशंस हैं। वर्ड एक यूज़ करता हूँ, पेशेंस है। मेरा फ़ोन आएगा आपको, अगर पेशेंस है तो आपको क्राउन इमिग्रेशन रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। इम्पेशेंस होंगे तो आप अपने इम्पोर्टेंट टाइम और लाखों जो सेविंग किए वो पैसे वेस्ट करेंगे। क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है, हम रन कर रहे हैं, मुझे मालूम है मेरी इंटेंशंस कैसी है। तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ट्रुथफुली मिलेगी और इमीडिएटली मिलेगी। अगर आपकी कहीं से रिजेक्शंस भी आई हैं, जैसे मैंने इनका प्रोसेस डाला था डेनमार्क में, जहाँ ग्रीस में, हिडन नहीं किया, उसी टाइम व्हाट्सएप पर इसको स्क्रीनशॉट या इसको मेल शेयर की भी, यहाँ से रिजेक्शन आ गई है, अभी हम आपका यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको ऐसा कंसल्टेंट पूरी मार्केट में मिलता है ना, तो
मतलब ट्रस्ट ऑन दैट कंसल्टेंट, और जो व्हाट्सएवर है तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी कैसी है, इवन जे अपना पासपोर्ट भी घर में डिलीवर करवा सकते हैं। कोई क्या आपको ये लगा कि जब आप हमारे पास आए थे आपके हमने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखे हों, कोई पासपोर्ट भी, या आपको कहा हो कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी हमें देकर जाओ? नहीं सर, जब आया मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, आपने सिर्फ स्कैन किए और उसके बाद मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे को वापस कर दिए। अच्छा, दूसरी चीज़, आप जब आए थे आपने हमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी दी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी थी, कितनी दी थी? 15,000 दी थी सर। अच्छा, 15,000 देने के बाद आप मेरे साथ 6 महीने साल चले होंगे। क्या उसके बाद हमने आपको कभी कहा हो कि मुझे 500 रुपया भेजो, 1000 रुपया भेजो, 5000 रुपया भेजो, ऐसा कुछ कहा हो हमारे साथ? नहीं सर, उसके बाद कोई पैसा नहीं लिया। मतलब जो भी खर्चे थे, मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मैंने खुद पे किए हैं। कोई भी आपके थ्रू जहाँ आपको दिया नहीं। हाँ, तो बाकी फ़ीस तो ली ना वीज़ा के बाद, वो भी नहीं ली? नहीं, वो तो अब देंगे ना सर। तो देखिए, मैंने फिर बताया कि हमने 15 से 20 हज़ार की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है, हम उसमें ही आपका काम स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी बाकी जो फ़ीस है जब वीज़ा बच्चे का ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं। बट कुछ कंडीशंस में हम आफ्टर वीज़ा भी लेते हैं, आफ्टर एडमिशन्स भी लेते हैं, बट डिपेंड है कौन सी कंट्री में हम आपका एडमिशन डाल रहे हैं। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी नंबर ऑफ हमारे सोशल मीडिया के ऊपर है। तो आप थोड़ा वीज़ा भी दिखाइए पर। तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहें क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज को, जो आपके साथ सारा का सारा जो हमारा टाइम रहा है उसके बारे में? सर मैं तो यही कहूँगा, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, लाइक बहुत टेंशन होती है जब ना वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो एक ट्रूथफुल जो भी एजेंट है, कंसल्टेंट है, उसको चुनो, ताकि आपको आगे कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना आए। क्योंकि मोस्टली कंसल्टेंट है जो मार्केट में एक बार पे कर दी फीस, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं उठाना। जिस तरह मैंने लाइक पहले अप्लाई किया था, मेरा कनाडा की रिफ्यूज़ल आई है, तो वो कॉल नहीं उठाती थी, इवन कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं जानता हूँ सिचुएशन को, तो इसके बजाय मैं तो यही सजेशन दूंगा, भी अपना सोच समझ के बेस्ट कंसल्टेंट से अप्लाई करें। देखिए, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने आपके कैरियर के साथ आपके कैरियर को आगे बूस्ट करना है। तो इस टाइप की नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।